मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के इस 23वें अंक में भीष्म स्तुति की पुनः हम चर्चा करते हैं आप लोगों से। पितामह भीष्म कहते हैं, व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन बधाद्वि मुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्यया यश्चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। जब महाभारत के रणंगन में कौरव सेना के वीरों में जब उनके मुखिया के रूप में हम लोगों को जब अर्जुन ने देख लिया कि हमें इनसे युद्ध करना है और यह देख करके युद्ध से विमुख हो गए, और जिन्होंने अर्जुन को गीता रूपी ज्ञान देकर आत्म विद्या का उपदेश दे करके उसके सामयिक शोक का निवारण किया, उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी परम प्रीति हो। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधिकर तुम वप्लुतो रथश्च दितरथ चरणो व्ययाचलद गुरु हरिरिवहन तुमिमं गतोत्तरीयः। भगवान के पास जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अर्जुन भगवान से सहायता लेने के लिए द्वारका गए, और इनसे पहले दुर्योधन भी पहुंच गया था और भगवान शयन कर रहे थे, और वो तो बहुत अहंकारी था, तो भगवान के सिरहाने जाकर के खड़ा हो गया। भगवान के सिरहाने खड़ा हो गया तो अर्जुन जब पहुंचे तो वो भगवान के चरण के पास जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान जब जगे तो अर्जुन पर उनकी दृष्टि पड़ी और अर्जुन से पूछे कि अर्जुन कैसे, कब आए, कैसे पधारे। तो तब तक दुर्योधन बोला, पहले मैं आया हूं केशव। भगवान ने कहा, पहले तो अर्जुन को मैं देखा हूं। तो फिर कहे, भाई ठीक है, तुम पहले आओ तो बोलो क्या चाहते हो, बोलो। वो बोला कि हम महाभारत के युद्ध में हम आपसे सहायता मांगने के लिए आए हैं। तो एक तरफ तो भाई मेरी नारायणी सेना पूरी ले जाओ, युद्ध करेगी, और दूसरे तरफ मैं जिधर रहूंगा तो मैं तो अकेला रहूंगा, लेकिन मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन की बुद्धि भी मारी गई थी और दुष्ट अहंकारी था भी, अपने को बहुत बुद्धिमान भी समझता रहा होगा। उसने कहा कि मुझे नारायणी सेना ही चाहिए। और अर्जुन से कहे प्रभु कि अर्जुन नारायणी सेना तो नारायणी सेना अर्जुन को दिया, अब मैं आपके साथ रहूंगा और मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। वे दुर्योधन को नारायणी सेना भगवान ने दिया और अर्जुन से कहा कि भाई हम तो अस्त्र नहीं उठाएंगे और हम निहत्थे रहेंगे। अर्जुन ने कहा, प्रभु
हमने तो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। प्रभु मेरे जीवन की बागडोर आपके चरणों में है नाथ। मुझे न सेना चाहिए, न कुछ चाहिए, न खजाना चाहिए, मुझे तो आपके श्री चरणों में प्रीति चाहिए नाथ, मुझे तो आप चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने कह दिया था कि भाई हम अस्त्र नहीं चलाएंगे। तो अब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन का पराक्रम तो द्वितीय था ही, और सबसे बड़ी बात थी कि अर्जुन के साथ भगवान थे और कौरवों की सेना मारी जा रही थी और पितामह भीष्म सेनापति थे। और दुष्ट दुर्योधन बार बार आक्षेप करता था कि आप मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं, आपको आपकी प्रीति जो है पांडवों के प्रति ज्यादा है। तो पितामह भीष्म ने कहा कि आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, कल महाभारत युद्ध में पांडवों को मैं मारूंगा। अब भीष्म प्रतिज्ञा, और भगवान जो है देखिए कि तो भीष्म प्रतिज्ञा है। और दुर्योधन के पत्नी को पितामह भीष्म ने कहा कि प्रातः काल जब मैं संध्या वंदना करते रहूंगा और संध्या वंदना की पूर्णाहुति के समय में तुम आना और मैं आशीर्वाद दूंगा तो तुम्हारा सिंदूर जो है अमर हो जाएगा, या और नहीं तो सिंदूर की तो रक्षा होगी। ऐसा आशीर्वाद पितामह भीष्म का मिला। तो उसकी सिंदूर तो भाई पितामह भीष्म जिसको आशीर्वाद देंगे उसकी सिंदूर की को कौन मिटा सकता है। और कह दिए कि तुम आना, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा और तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिल जाएगा, तुम्हारा सिंदूर सुरक्षित हो जाएगा। ऐसा कहे जब पितामह भीष्म, तो ये चारुमती आ रही थी। तब तक भगवान ब्राह्मण के वेश में गए, बोले अरे रात में चारों तरफ लाश गिरी हुई है, अंधेरा है। कहने पितामह भीष्म आशीर्वाद देने के लिए जा रहे हैं। अरे कहे पितामह भीष्म तो तुम्हारे ही हैं, कहाँ चले जा रहे हैं? रात के समय में चारों तरफ लाश बिछी हुई है, कहाँ जा रही हो ऐसे में रात के समय में? अरे दिन में चली जाना। भगवान ने अपने बातों से मोहित कर दिया और चारुमती वापस गई। अब इधर आए पांडवों के शिविर में तो सब लोग आनंद से सो रहे हैं। अर्जुन से बोले कि अर्जुन, बोले प्रभु सोने दीजिए। अरे कहे सो रहे हो तुम? पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा सुना? बोले हाँ सुना। बोले सुना तो सुन लिया उनकी प्रतिज्ञा? बोले हाँ सुन लिया प्रभु, सुन लिया। सुन लिए हो, इसके बाद भी सो रहे हो? अरे कहे प्रभु पांडवों का कितना समर्पण प्रभु के चरणों में है। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु जिसके लिए आप जाग रहे हो वो सोएगा नहीं तो वो क्या चिंता करेगा? जिसकी चिंता आप कर रहे हैं, त्रिलोकी नाथ कर रहे हैं नाथ, तो उसकी चिंता उसकी चिंता की कोई बात ही नहीं, हम क्यों चिंता करें? और कहे चलो चलो द्रौपदी। पितामह भीष्म के शिविर में, और पितामह भीष्म के शिविर में भगवान द्रौपदी को लेकर के चल रहे हैं। और द्रौपदी के साथ भगवान
जब चल रहे हैं तो अब वहाँ सभी विपक्षी जो लोग विपक्षी में जो राजा लड़ रहे हैं उनका भी शिविर है, और चलते समय द्रौपदी के चप्पल की आवाज आ रही थी। प्रभु ने कहा, द्रौपदी तुम्हारी आवाज की, तुम्हारे चप्पल की आवाज आ रही है, और उसको लेकर के भगवान अपने दुपट्टे में लपेट करके कांख में दबा लिए। और आगे की कथा शेष अगले अंक में। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहन, भागवत संबंधी किसी भी जानकारी के लिए मेरे नंबर 98279880 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोगों को भागवत संबंधी किसी भी प्रश्न, किसी भी जिज्ञासा के लिए, आपके मन में कोई जिज्ञासा उठी, कोई प्रश्न है, तो उसके लिए हमें आप मेरे नंबर 9827988069 पर संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।